who will see that मैं जैसे आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, आगे चलते जाओ बच्चे। ठीक है, लाइव आ गए बच्चे? हाँ जी। ओके ग्रेट। तो आप लोग जो है, मेरी गुजारिश है कि आप लोग उस थर्सडे को 10:30 आप आ जाएं प्लीज। वो हमारे साथ जो है वो आप सेरेमनी जरूर अटेंड करें। आगे जाने दो, आगे की स्लाइड्स। ठीक है, आगे जाने दें। ओके, बस पीछे 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 पीछे। हाँ जी, ये बात हो। ओके, तो आपके पास एट टाइम्स सेकेंडरी सोर्सेज भी होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज वो होते हैं कि जो आपने एक ही टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ चीजें पढ़ी। क्यों सर, ऐसे ही ना? सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, मुझे वैसे डेफिनेशन का ध्यान में नहीं आ रहा। मतलब सेकेंडरी सोर्स इस तरह कह सकते हैं, जिस तरह कुरान इज द प्राइमरी सोर्स, हदीस इज द सेकेंडरी। हाँ यस, सेकेंडरी सोर्स ये चीज है। सो थैंक यू वेरी मच सर, मुझे माइंड में नहीं आ रहा कि जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि शॉर्ट साहब ने कहा कि मेरी क्लास के अंदर सेकेंडरी सोर्स मैं उसको बोलता हूं सेकेंडरी सोर्स बन जाता है। ठीक हो गया? इसके बाद आपके पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, आप इन लोगों को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक हो गया? आगे चलो। अरे हो गया ना, आगे चलो। क्या हो गया? कीबोर्ड कनेक्टेड है? ओके राइट जी। अब आपके पास जर्नल एंट्रीज के हवाले से, जर्नल जो मैं बात कर रहा था आपके साथ कि जर्नल जो है वो स्पेशलाइज्ड मतलब मैगजीन्स होते हैं जिनके अंदर रिसर्च आर्टिकल्स छपते हैं। उसके अंदर आप लोगों के पास किस तरीके से आपने रेफरेंसेस को कोट करना है। बात यह है कि वो 4-5 चीजें जो मैंने आपको बताई, ऑथर का नाम, टाइटल, इस तरह की चीजें। ठीक है, ये भी पढ़ने वाली है लेकिन 2-4 एग्जांपल्स हम करेंगे ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। इसमें जर्नल्स के हिसाब से क्या चीज आती है, इसमें आता है ऑथर्स का फैमिली नेम, सरनेम, जिसकी मैंने आपको भी एग्जांपल दी आपकी दी। डोरियन स्मिथ, स्मिथ इज गोइंग टू बी द फैमिली नेम। स्मिथ आप पहले लिखेंगे, उसके बाद डोरियन के लिए आप उसके इनिशियल्स लेंगे डी। ठीक, आगे चलेंगे, ईयर ऑफ इनिशियल्स आ गए, ईयर ऑफ इसका कामा लगाना फैमिली नेम के बाद आपने, फिर आपने इनिशियल्स लगाने हैं और उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन लगानी है आपने, फिर आपने ये लगाना है कॉमा, फिर आपने टाइटल जिसके अंदर जो रेफरेंस दिया जा रहा है, जो आर्टिकल छपा है बेसिकली उसका टाइटल क्या आता है, उसको आपने सिंगल कोट्स के अंदर बताना है। फिर जर्नल का टाइटल आपने देना है इटैलिक्स के अंदर, इटैलिक्स के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझ रहे हो ना? इटैलिक्स के अंदर आपने जर्नल दिया, फिर उसके बाद आपने वॉल्यूम नंबर लिखना है उसका, यहाँ पे वो नंबर आएगा जो भी वॉल्यूम नंबर उसका होगा, उसके बाद आपने उसका नंबर लिखना है, इशू नंबर वॉल्यूम के साथ इशू आ जाता है। फिर आपके पेजेस आ गए कि कौन से पेजेस के ऊपर ये आर्टिकल बचेगा, बात समझ में लगी है? अब ये मुख्तलिफ तरह की एंट्रीज हैं। जर्नल, आर्टिकल, प्रिंट, वो मटीरियल टाइप आपको बता रहा है, उसके बाद बता रहा है टेक्स्ट के अंदर आपने साइटेशन किस तरीके से करनी है। आप लिखेंगे ब्रैकेट हाबर फैमिली नेम 2009। आपको याद है मैंने आपको 2 जगहों पे रेफरेंस बताया था कि आपने एक जगह पे जहां पे आप साइटेशन दे रहे हैं, जहां पे आप किसी चीज को कोट कर रहे हैं, जहां पे आप लिख रहे हैं, आपने इन टेक्स्ट वहां पे आपने लिखनी है। और दूसरी जगह है जहां पे आप कंप्लीट बिब्लियोग्राफी लिखेंगे, कंप्लीट बिब्लियोग्राफी जहां पे आप बताएंगे। ठीक हो गया? अब आगे आ गई कंप्लीट बिब्लियोग्राफी। अब आप इस चीज को देखें, यहां से अंदर का फैमिली नेम, ईयर ऑफ इनिशियल्स, year of publication, academic self-efficiency in all capacity building through self-belief, जर्नल का नाम, वॉल्यूम, इशू नंबर 94 से 104 पेजेस तक ये आर्टिकल उस जर्नल के अंदर छपा है जिसका हम रेफरेंस करें। हमें बात समझिए? ठीक है, किसी को ना समझ आई
आपकी स्लाइड्स सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, दिस विल गिव यू एन आइडिया, बट दिस इज द क्रिटिकल थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आजकल का फैमिली ने जब भी जनरल की आपने एंट्री लगानी है तो आपने ये सिनेरियोस दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ेंगे, दोबारा हम करेंगे एक दो और। सबसे पहले ऑथर का नाम, उसका फैमिली नेम, फिर इनिशियल, फिर ईयर, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ गया, फिर टाइटल, आर्टिकल का टाइटल सिंगल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है, देख के याद बना लाना। इसको बच्चे आप लोग यहां ना रखा करो ना, या ये कुर्सियां वहां से निकाल दी ताकि वहां से एंट्री हो, ठीक हो गया अली, इसका ध्यान में रखना। ओके, उसके बाद आपका आर्टिकल का नाम इन सिंगल कोट्स, फिर जर्नल का टाइटल, तो व्हाट इज दैट जर्नल कॉल्ड, उसका वॉल्यूम, उसका इशू नंबर, और फिर इन पेजेस के दरमियान में आर्टिकल छपा हुआ है। अब आप देखिए जो पेजेस उसने बताए हैं वो ये बताए हैं, पीपी डबल पेजेस के लिए याद है, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि एक पेज होगा तो सिंगल हम पी लिखेंगे, उसका कॉमा लगा फुल स्टॉप लगाएंगे, और अगर मोर देन वन पेजेस होंगे तो पी पी फुल स्टॉप, और उसके बाद 94-104। इसका क्या मतलब है 94-104? 94 से लेकर 104। ठीक, अब आपका आ गया कि जर्नल आर्टिकल फ्रॉम वेब, ये था प्रिंट फॉर्म। अब वेबसाइट के ऊपर, ई जर्नल की वेबसाइट के ऊपर ये मौजूद था, उसको आपने क्या करना, उसका भी आपने इसी तरीके से, बंदे का फैमिली नेम, इनिशियल कोई नहीं था, 20070, आगे चलते हैं, टेकर सीएस, उसने इनिशियल डबल नहीं लिखा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं लिखे, लेकिन ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल उसका, उसके इटैलिक्स में जर्नल का नाम, वॉल्यूम, आर्टिकल, व्यूड। अब आपने यहाँ पे व्यूड में लिख दिया कि हाउ मेनी टाइम, अब आपने डेट लिख लिया कि आपने वो आर्टिकल कब देखा। देखा समझ लो, आप वेब का आर्टिकल पढ़ रहे हो ना, कोट कर रहे हो, तो आपने अपनी डेट भी शामिल करनी है कि आपने कब देखा। गॉट इट? दिस इज हाउ इट गोस। अब आप बारी बारी सारी चीजों को देख सकते हो, आगे चलो। ओके, ये अभी जर्नल्स का चल रहा है, इसी देख लेते हैं, जर्नल आर्टिकल विद 4 और मोर ऑथर्स, देख रहे हो जो मैंने आपको बताया था। इसका क्या मतलब है, ग्रोसो etal.2017, ये कहां पे आएगा? हाँ जी, लेकिन ये चीज कहां पे आएगी? जब हम स्टार्ट करेंगे तो रेफरेंस में आएगा, लेकिन किस जगह पे ये रेफरेंस इस तरह से लिखा जाएगा? स्टार्ट के जैसे आप कुछ कर रहे हो, टाइटल बनाते हैं, टाइटल से नीचे उसको बेटा बिब्लियोग्राफी दो जगह पे आती है, आपको बताया ना, हार्वर्ड के अंदर एक आती है इन टेक्स्ट, एक आ रही होती है एंड के ऊपर। ये चीज मैं कहां लिखा? ये स्टार्ट में आएगा, जहां जहां पे आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसको सारे इन साइटेशन, जहां पे मैं उसको ये ऊपर लिखता हूं, और बाकी आगे कंप्लीट। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, लिस्ट दे रहे हैं आप, ऑथर्स की लिस्ट आ रही है ये सारी की सारी। यहां पे आपने एक ऑथर का नाम लिखा, जब साइटेशन दे रहे हैं टेक्स्ट के अंदर, आप साइटेशन जहां पे दे रहे हो वहां पे आपने इस तरीके से लिखना है। कंप्लीट जब लिखेंगे उसमें सारे के सारे ऑथर्स आप लिस्ट करो। बात समझ में आ गई है? अच्छा, अगर वैसे ही आप बताओ ये क्या चीज है, कॉफी कंजम्पशन एंड मोर्टेलिटी इन द ईस्टर्न, इन 3 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, क्या चीज है ये? कॉफी कंजम्पशन, कॉफी कंज्यूम करना, यार मुझे ये है क्या? ये मुझे बताओ कि यहाँ पे ये क्या चीज है, ये क्या बता रहा है आपको? व्हाट इज दिस? मुझे ये ट्रांसलेशन नहीं पता। I'm not interested. टाइटल है ये, किस चीज का टाइटल है भाई? ये जो आर्टिकल पढ़ा उसने, आपको मैंने पहले बताया है कि आर्टिकल का जो टाइटल है दैट विल बी इन सिंगल कोट्स। अच्छा, और ये क्या चीज है? पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। ये
ये आपका जर्नल है, इटालियन के अंदर किस जर्नल के अंदर ये आर्टिकल छपा, यानी ये चीजें याद रखने वाली है ना। अभी तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल्स कर रहा हूं और आप लोग फौरन भूल जाते, मुझे समझ नहीं लगती क्यों। मुझे एक दफा मैंने 3 दिन सुबह एक प्रेजेंटेशन बनाई है तो मुझे याद है चीजें। तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, मैं बुढ़ा हूं 70 साल का, बादाम नहीं खाते नहीं, तुम लोग जिम्मेदारी फील नहीं करते, you do not feel responsible, I feel responsible। मुझे पता नहीं यार काम मैंने करना है। आप लोगों के अंदर अभी वो क्या कहते हैं बचपना, आगे चलो जी। अब बुक्स, ई बुक्स एंड बुक चैप्टर्स जब आप उनको रेफर करते हो, देखो यहाँ पे बुक ही बताया, आपने ई बुक का भी बताया और फिर फ्री बुक का भी बताया, आगे जाकर वो चैप्टर्स का भी बताया। बुक के अंदर जब आप साइटेशन की बात कर रहे हो तो बंदे का नाम, पब्लिकेशन हुई है उसकी वो, फिर आगे चले उसने इनिशियल शामिल किया, उसके पब्लिकेशन की, जेंडर बताया, ठीक है, पॉलिसी। ये जेंडर जो है ना वो ये नहीं है कि वो उसका टाइटल होगा ये बुक का, ठीक है, और ये कैम्ब्रिज कि ये किसने छापी और कहाँ पे छापी। आपने क्या बताना है यहाँ पे, फैमिली नेम, इनिशियल, टाइटल, पब्लिशर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। मेरी बात समझ रहे हो ना? किताब के अंदर जब आप बात करेंगे तो ये चीजें आपने बतानी है। अब एक बच्चा कौन मुझे बताएगा कि ये क्या चीज है? Mass influence the habits of the highly influential। टाइटल किस चीज का? किताब। यहाँ पे किताब का ठीक है। आर्टिकल का टाइटल आप कैसे जब सिंगल कोर्स में लिख रहे थे, यहाँ पे किताब का टाइटल सिंगल कोर्स में नहीं लिख रहे। फोन में मैं अपने जो स्टूडेंट मेरे यूज करते हैं उनका मैं फोन रख लेता हूँ अपने पास, एक हफ्ते के बाद देखता हूँ। तो अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको ये क्रिया बताया लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, आइंदा अगर मैं आपको फोन पे देखूंगा while I'm teaching, तो I will take your phone with me, I'll keep it with me for a few minutes। उसके बाद वापस, ओके, कीप दैट इन माइंड। आगे चले बेटा, बुक चैप्टर्स वाला कहाँ पे है? बुक चैप्टर्स का ये आ गया था, वही चीज। उसके बाद दिस एग्जांपल इज फॉर अ बुक विद मल्टीपल ऑथर्स एंड रिडर्स। यहाँ पे एग्जांपल कहाँ से स्टार्ट होती है? ये यहां से स्टार्ट होती है, ठीक। ये पेजेस हो गया उसमें शामिल है, ठीक हो गया। आगे चलो, ये आपको खुद से देखनी पड़ेगी बेटा। ये मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा, आपको मैंने मुख्तलिफ तरह के सोर्सेज बता दिए। अब आप क्या करेंगे, जब आप अपने साइटेशंस दे रहे होंगे, आप हार्वर्ड जो एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर रहते हुए आप ये चीजें अपने पास प्रेजेंटेशन रख कर आप उसको यूज करके उसके मुताबिक चीजें बनाएंगे, ठीक हो गया। आगे चलो बच्चे, कॉन्फ्रेंस मटेरियल्स। कॉन्फ्रेंस मटेरियल्स में आपको क्या चीजें चाहिए? आपको चाहिए ऑथर्स नेम, उसका इनिशियल, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ पेपर, एडिटर्स के इनिशियल, एडिटर्स का फैमिली नेम, जिसने उसको एडिट किया। याद है मैंने आपको कहा था कि एडिटर क्या होता है? एडिटर मुख्तलिफ जगहों से चीजें लेता है, उनको कंपाइल करके एक चीज बनाता है, वो एडिटर आ गया। तो टाइटल ऑफ कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर कौन था? पब्लिशर, ऑर्गेनाइजर आ गया या पब्लिशर, और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या थे और पेजेस क्या थे, ये सारी डिटेल्स आपको, ये दिस इज द की। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखना, जो सी चीज जिस तरीके से आपको कही गई है ना, अगर कहा गया कि आपने कॉमा डालना तो आपने कॉमा डालना। अगर आपसे कहा गया कि आपने सिंगल कोर्स में किसी चीज को लिखना है तो सिंगल कोर्स में लिखना है, वरना वो गलत हो जाएगा। अभी हमने इस चीज के ऊपर बहस की थी कि स्टैंडर्ड क्यों हम चाहते हैं। स्टैंडर्ड हम इसलिए चाहते हैं, ये स्टैंडर्ड है ना, मैं स्टैंडर्ड ही एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। स्टैंडर्ड हम इसलिए चाहते हैं कि हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसके मुताबिक बच्चे उसको सारे उसको फॉलो करें। हमें ये ना करना पड़ेगा कि अपनी मर्जी से कुछ कर सके, अपनी मर्जी से कुछ कर सके, आप अपनी मर्जी से कुछ कर सके। आगे चलो बच्चे, ओके। न्यूज़पेपर्स वगैरह में ऑथर्स नेम, इनिशियल्स, पब्लिकेशन आ गया, इशू,
पब्लिकेशन आ गया, मतलब आथर ले सकते हैं या आप पब्लिकेशन नेम ये लिख सकते हैं, उसका टाइटल ऑफ आर्टिकल, ये सारी चीजें आप खुद से देख लें। ठीक है, आगे चलो। डाटा सेट उसका भी यही है, DOI होता है डेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन या कुछ इस तरह से, गूगल पे देख लेना या मेरे माइंड में यहाँ DOI, ओके, ये देख लेना, ठीक है, गूगल से। आगे चलो जी, वेब पेजेस का आपने वेब पेजेस लिखा, आपने ये देखा कि किसका वेबसाइट देख रहे थे, बेसिकली ये वेब पेज का क्या है, ऑथर्स, फैमिली नेम, इनिशियल्स, ओके, और आखिरी बॉडी, ईयर, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आप उसके अंदर शामिल करें। ये कहां पे आता है, जहां पे आप उसका हवाला दे रहे हो टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। आगे सोशल मीडिया आ गया, ठीक है, चलते जाओ, ओके, चलते हैं, ग्रेट। तो सर सबमिट वाले मेरा बताइए जी, कल जब सबमिट वाले थे तो आप मैं अर्ज ये कर रहा हूँ सर आपको आज एक मिनट सर आप लास्ट चांस नेक्स्ट आपके कहने पे अपनी पूरी क्लास को आज कहता हूँ, मैं अपनी ईमेल लिखूंगा थोड़ी देर के बाद आफ्टर ब्रेक। आपने अपनी जितनी भी असाइनमेंट्स होगी आपने मुझे उस ईमेल पे करनी है, वो ईमेल मेरी ऑफिशियल इस इदारे की ईमेल होगी, उस पर आपने भेजनी है। तो दूसरी बात, उसी सेम अपने असाइनमेंट का एक प्रिंट लेकर आओ यार। आप एक कैंपस, आप एक इदारे में पढ़ रहे हो, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, लेकिन अब आप कॉलेज से निकल चुके हो। एक असाइनमेंट का एक सबमिशन का तरीकेकार होता है, फॉर्मल वे होता है, उसका तरीकेकार मैंने पहले बताया था। आपने केस का या ATHE का लोगो लगाना है, अपना नाम, अपना एनरोलमेंट, सबमिटेड टू दैट पर्सन, उसका नाम और अपना नीचे सब्जेक्ट वो लिख के टेबल ऑफ कंटेंट बना के नीचे बाकी जो असाइनमेंट होगी, कोशिश तो करो ना, ट्राई तो करो ना। देखें आपकी गलतियां होंगी, कोई मसला नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ ना, मैं आपकी जो रिटन असाइनमेंट होगी उसका एक आपके ब्रीफ में बनी होगी, मैं उसकी एक एक चीज बताऊंगा कि इस असाइनमेंट में आपने नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी। क्यों परेशान होते हो यार, मैं क्यों, ये आपकी जो असाइनमेंट की मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, ये आपकी सबमिटिव असाइनमेंट जो आपकी जो फाइनल असाइनमेंट है उसकी तैयारी कराने के लिए करवाता हूँ। प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें। वो दूसरी जो चीज है ना, आपको जिस दिन कहा जाता है कि काइंडली आपका नेक्स्ट वीक में आपकी एनी हाउ प्रेजेंटेशन होगी, इट मींस कि एनी हाउ प्रेजेंटेशन होगी, जो एब्सेंट होगा वो खुद ही बेयर करेगा उस चीज के मामला। मैं उसको फिर अली सबको काइंडली क्लास है तो थोड़ा रेगुलर हो, और दो चीजें तो आप रेगुलर करो ना, डेली बेसिस चीजें समझ में ना आए आप, मैं उसका वो हुआ, लेकिन आप सामने भी तो आप मुझे भी कोऑपरेट करो ना प्लीज। मैं आपको क्यों कहता हूँ कि अबू बकर आए, अली आए, शोएब आए, प्रेजेंटेशन दो, मुझे तो मेरा तो काम है कि भाई ये अपनी ये 40-45 स्लाइड्स होंगी, अच्छे तरीके से समझा दूंगा, बता दूंगा, मेरा काम वहीं तक है। आपको समझ में नहीं आएगी, मैं 2 दफा समझाऊंगा, 3 दफा समझाऊंगा, 10 दफा समझाऊंगा, लेकिन मसला ये है ना कि आप भी तो थोड़ा वो करें कि मैं आपको कहता हूँ कि यार अली या शोएब या सर इधर आए 2 मिनट ये प्रेजेंटेशन दें, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। जब 3 साल या 2 साल इस इदारे के बाद पढ़ने के बाद बाहर निकलोगे ना मार्केट में, आपको वो चीज एक अलग बाकियों से अलग करेगी। आपकी मतलब कि हर चीज में यू विल बी द पोटेंशियल कैंडिडेट। फाइनली कोऑपरेट करें प्लीज, हम्बल हो गया आप सबसे, आप भाई हैं। सर नमाज ब्रेक कर लेते हैं, अभी सवाल है, अभी नहीं बस 1 बजे जाते हैं, सवाल घड़ी करते हैं ब्रेक, ठीक है सवाल कैसे जाते नमाज होती कितने बजे? 1:30 बजे। ये इधर हम जिस मस्जिद में पढ़ते हैं कितने बजे होती है? 1:30 बजे वाली है। तो कितने बजे निकलेंगे यहाँ से? करना होता है तो 10 मिनट लग जाता है। तो पूरी क्लास कह रही है तो काइंडली ठीक है, बस इस तरह है कि असल में ये सब थके हुए हैं तो ये सब
हमारा ये देखने बच्चे स्टार्ट करेंगे अब 10 मिनट बाद फिर आप फिर ब्रेक करेंगे ना, फिर इंटरप्ट स्टार्ट ये हमारी जैसे विषय का ले लेंगे, लेकिन वो फिर आप बीच में रोड का एक वापस कितने बजे आना है? 2 बजे तक ठीक है। उधर किधर जा रहे हो? एग्जैक्ट 2 o'clock, ठीक है, लेक्चर स्टार्ट कर दीजिए इंशाल्लाह। ये आपकी अटेंडेंस बिल्कुल 2 o'clock पे लगेगी, 2 o'clock इधर होगा उनकी अटेंडेंस।